पंचायत कल्याणपुर सोनहरा के धर्मराज की भैंस चराते समय नदी में डूबने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि धर्मराज भैंस चराने के लिए 12 तारीख को नदी के किनारे गए थे, जहां पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा कि वे पेड़ के नीचे नदी किनारे बैठे थे। भैंस दूसरे के खेत में पड़ी थी और कुछ भैंस नदी के उस पार चली गई थी। लोगों ने भैंस को हाँकने के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन कुछ समय बाद देखा तो वहाँ वे दिखाई नहीं दिए। लोग उनको बुलाए, जब वो नहीं दिखे तो उनको गए वहाँ पर उस स्थान पर जहाँ वे बैठे थे, देखे उनका चप्पल और डंडा वहाँ पड़ा था। लोगों को शंका हुई कि वे नदी में ही गिर गए हैं। लोग खोजने का प्रयास किए, लेकिन 12 तारीख को शाम का समय था, 4 बज रहा था और खोजते खोजते शाम हो गई। लोग उन्हें पता नहीं लगा सके। सूचना पर पुलिस पहुंची और वह भी खोजने का प्रयास की, लेकिन नहीं खोजबीन कर पाई। शव नहीं प्राप्त हुआ। दूसरे दिन सूचना के आधार पर तहसील के अधिकारी और लेखपाल, राजस्व टीम, कानूनगो जयप्रकाश शर्मा सहित सभी लोग मौके पर आए। जौनपुर से लोगों ने उन्हें खोजने का प्रयास किया, गोताखोर बुलाए गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तो उसके दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम इलाहाबाद से आई, जो काफ़ी प्रयास के बाद उनका शव घटनास्थल से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर अमारा सिमरहो के पास निकाली और उनका शव छत-बिछत हो चुका था। इस तरह से ग्रामीण ने बताया कि यह घटना उनकी नदी में डूबने से मौत हुई थी, जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि कुछ लोग मेरे पति को धमकी दिए थे, लेकिन ग्रामीण ने बताया कि नहीं, वो नदी के किनारे भैंस चराने गए थे और वहाँ पर नदी के किनारे उनकी मौत हुई थी। ग्रामीण और उनकी पत्नी की बातों की सुने रिपोर्ट। का नाम बा दादी? हमारे हाँ, जनती। हाँ, तो जो ये गायब हुए हैं आपके पति धर्मराज, हाँ। वो कैसे क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में साहब झगड़ा भई रही, मार भई रही साहब, बेहर से ओहर से। तो हमारे आदमी के, हमारा आदमी रहन प्रधान सिंह बैठे रहे कुछ काम से, उन्हें पता नहीं रही। हमारे आदमी के लिखाई दे रहा तो हमारा आदमी जाके हाजिर हैं। कहा हम तो कुछ कहे ना, यही बंद रहे दूर साहब, वही उनके कहा हमें काहे के, उन्हें कहा कि कुछ नहीं हो। तो वो से आए न तो रहें, तो परसों आई ही धमकाए से कहा था कि तुम्हें हम बताओ, तुम्हें हम मिलब। हाँ, तुम्हें हम बताओ, तुम्हें मिलब। इतने में हर गए हमारे देवरे घरे मोलियाई गए, कहा चाचा कहाँ हैं, हम मिलब। हरे से गए न तो कहे कि हम जात है, गोरू छोड़ देते ही हम वहीं बैठा रहा, जगह झगड़ा हटा देता ही साहब। वो झगड़ा हटा मारी चला गए, बैठ गए, गायब जैसे बताओ साहब, तो वैसे गायब है। उसके धमकी दे रहा, उसका नाम बताओ, जैसे मारे बताओ तो पवन कुमार। हाँ। वो आपका बिरादर है वो? हाँ, हमारा और झगड़ा कितना दिन पहले भा रहा है? अरे आज 5-7 दिन है। 5-7 अबे जल्दी है भरा। हाँ, वैसे रास्ता के डगारा वहीं बैठी रही, वही कह गया कि एक ओरी बैठ बस ये तो है कुछ। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय भान। कौन सा गांव है? सोनहरा। यहाँ पर क्या कारण है जो कि एसडीआरएफ की टीम आई है खोजने के लिए? अरे परसों 12 तारीख था, शाम को 4 से 5 के बीच हमारे गांव के भाई साहब आए थे यहाँ भैंस चराने के लिए। हाँ। और कुछ लोग दूरी पे थे, वो अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इतना लोगों ने देखा तो कुछ टाइम बाद उनकी भैंस एक खेत में पड़ गई। तो पता लगा भैया नदी उस पार भी भैंस गई थी, तो उसको बच्चे वापस करने के लिए उनकी भैंस गई थी, बच्चे वापस करने के लिए गए थे और बगल के खेत में कुछ टाइम बाद भैंस डका के लाए तो पड़ गई वो। तो लोग बोले अरे भैया कहाँ है, भैया कहाँ है? तो वहाँ बोले पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो पेड़ के नीचे गए तो वहाँ थे नहीं, तो नदी किनारे गए तो नदी किनारे पे उनका चप्पड़ मिला। तो लोग बोले अरे नदी में गए थे क्या भैंस डकाने के लिए, कैसे डूब गए, क्या हुआ क्या नहीं। तो कुछ टाइम तक लोगों ने ढूंढा, शाम हो गई।
शाम होने के बाद तो अब लोग क्या करें, मजबूर थे। चारों तरफ नदी किनारे किनारे भागे, जहाँ तक हुआ लोग खोजे, कुछ पता नहीं चला। तो कल पूरा सुबह से लेकर शाम तक गांव वालों ने पहले एक बार मिलकर ढूंढा, नहीं मिला। फिर जौनपुर की टीम आई थी, सूचना थाने पे दी गई थी? हाँ, सूचना थाने पे दी गई थी, वो तो परसों ही दी गई। अच्छा। तो अरे कल जौनपुर की टीम आई थी, वो ढूंढी, नहीं मिला। तो आज ये इलाहाबाद की एसटीएफ टीम आई हुई है, अभी लगी हुई है, लेकिन अभी तक लाश का कोई पता नहीं। तो थाने पर सूचना लिखित दी गई है कि वैसे? नहीं, 112 नंबर के तहत। 112। हाँ, अभी थाने पर लिखित सूचना नहीं मिली? नहीं लिखित सूचना। फिर वहाँ से आए थे SHO साहब, वो लिख के ले गए थे। अच्छा।